हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे मुहावरे के बारे में। मुहावरा एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम कोई भी हो पूछा ज़रूर जाता है, और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसे पूरा पढ़ना संभव नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैंने वो सभी इम्पॉर्टेंट मुहावरे कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मुहावरा जो है, पहले तो इस शब्द को ध्यान रखिए, यह अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं मुहावरे के बारे में। मुँह देखी करना। मुँह देखी करना का अर्थ क्या होता है? पक्षपात करना। नाक का बाल होना, प्रिय होना। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्ज़ाम टाइम में। दांत दिखाना, लाचारी प्रकट करना। कान काटना, बढ़कर काम करना। इन सभी को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने वही मुहावरे कवर किए हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और एग्ज़ाम के समय में कम समझ में आते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए। अगला है आंखें थकना। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें लाल पीली करना, यह तो आसान है, इसका अर्थ होता है नाराज होना। अगला देखिए, आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख धनवान। ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आँखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। तो इस तरह इन सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सभी, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला देखिए, अरण्य रोदन। इसका अर्थ क्या है? व्यर्थ में रोना। अरण्य का मतलब जंगल होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ मुहावरे में इसका अर्थ क्या है? व्यर्थ में रोना। आँख का पानी ढलना, निर्लज्ज होना। आँख रखना, ध्यान रखना। ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। अगला देखिए, ओंठ मलना। इसका अर्थ क्या होता है? दंड देना। सिर मारना, इसका अर्थ क्या होता है? प्रयत्न करना। हाथ मारना, इसका अर्थ क्या होता है? लाभ कमाना। ये जो हाथ शब्द है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। किसका शब्द है? छत्तीसगढ़ी भाषा का। इसका अर्थ क्या होगा? लाभ कमाना। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। अगला देखिए। अगला है मुंह भरना, घूंस देना। मुंह सूखना, भयभीत होना। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे ऑप्शन में ऐसे भी दिया जा सकता है, प्यास लगना। मुंह सूखना, ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, मुंह सूख रहा है, तो इसे हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं, प्यास लगना, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होगा। इसका क्या होगा? भयभीत होना। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अंक भरना, लिपट लेना। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सुदामा के तंदुल। इसका अर्थ क्या है? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तंदुल का मतलब क्या होता है? चावल होता है। सुदामा जी ने जो कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे ना, उसी के बारे में कहा गया है। सुदामा जी ने जो भेंट दी थी वह सामान्य तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक दिया गया था वह भेंट, तो इसीलिए उसके बारे में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सोने में सुगंध। इसका अर्थ होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। टाट उलटना, इसका अर्थ होता है तख्ता पलट होना। अगला देखिए, सब्ज बाग दिखाना।
इसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है शैतान की आंत। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा। अगर ये वाला एग्ज़ाम में आ गया तो आप सोच भी नहीं सकती कि इसका आंसर ये होगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने वही मुहावरे लिए हैं जो बहुत ज़्यादा अलग टाइप के हैं, यानी जिसे पढ़ने के बाद उसका अर्थ कम समझ में आता है। इसी तरह के मुहावरे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आसान वाले तो सभी को आ जाता है और सभी समझ भी लेते हैं। अगला देखिए, रंगा सियार। इसका क्या होगा? ढोंगी व्यक्ति इसका अर्थ होता है। राम राज्य, ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो। अब आपने आजकल सुना तो होगा कि राम राज्य चल रहा है, लेकिन इसका अर्थ भी जान लीजिए, ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो। अगला देखिए, लंका कांड। इसका अर्थ होता है भयंकर विनाश। अगला देखिए, हिंदी की चिंदी निकालना, किसी मामले के तह तक जाना। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। जूतम पैजार, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग होकर काम करना। डपोर शंख, इसका मतलब होता है बेसिर पैर की बातें करना, यानी निराधार बात, जिसका कोई आधार ना हो। क्या होगा? निराधार बात। ध्यान रखिएगा, यह भी दिया जा सकता है निराधार बात, तो दोनों इसके अर्थ होंगे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है लंका ढहाना, किसी का सत्यानाश कर देना। मूंग की दाल खाने वाला, इसका अर्थ होता है बीमार व्यक्ति। आपने सुना तो होगा ना, जो ज़्यादा बीमार रहता है उसे मूंग की दाल खाने के लिए बोला जाता है, तो इस तरह भी इसे याद रख सकते हैं। पानी का बुलबुला, क्षणभंगुर वस्तु, यानी पानी का बुलबुला जो होता है वह तुरंत नष्ट हो जाता है ना, तो वही इसका अर्थ है क्षणभंगुर वस्तु, यानी तुरंत नष्ट होने वाली वस्तु। दाल भात में मूसल चंद, इसका अर्थ होता है बेकार दखल देना। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है बछिया का ताऊ। इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ये भी बहुत डिफरेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाग बाग होना, खुश होना। बगुला भगत, कपटी। यह तो सुना ही होगा ना, बगुला भगत कपटी के व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या होता है? दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी दोष कोई और कर रहा है पर नाम किसी और का लग रहा है। इस तरह इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। अगला देखिए, अगला है कलम तोड़ना। इसका अर्थ होता है खूब लिखना। बोला जाता है ना कि उसने कलम तोड़ कर लिखा, यानी उसने बहुत लिखा। इलायची बांटना, इसका अर्थ होता है दावत देना। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ होता है बड़े काम छुप छुप कर नहीं किए जा सकते। निहुरे निहुरे का मतलब झुकना होता है, ये देशज शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? बड़े काम छुप छुप कर नहीं किए जा सकते। कथा का बैंगन, केवल दूसरों को उपदेश देना, इसका अर्थ यह होता है। अगला देखिए, अगला है थाली का बैंगन। इसका अर्थ क्या होता है? अस्थिर व्यक्ति। बिन पेंदी का लोटा, इसका अर्थ भी होता है अस्थिर व्यक्ति। कलई खुलना, इसका अर्थ होता है भेद प्रकट होना। ओस के मोती, इसका अर्थ होता है क्षणभंगुर। ओस के मोती का मतलब तुरंत नष्ट हो जाना। ओस की मोती आप उसे छू लेंगे तो तुरंत नष्ट हो जाएगी, तो इसी तरह इसे इसलिए कहा गया है क्षणभंगुर। अगला देखिए, अगला है इंद्र का अखाड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? मौज मस्ती की जगह। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाथ देना, सहायता देना, इसको ध्यान रखिएगा।
अब आप इसे ये मत समझ लीजिएगा कि जो शादी विवाह में कन्यादान वाला होता है, हाथ देने वाला, वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऑप्शन में वैसा कुछ जरूर दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु घंटाल, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत चालाक। किस खेत की मूली, इसका अर्थ होता है अधिकारहीन, शक्तिहीन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये वाला लगातार पूछा जाता रहता है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है काले तिल चबाना। इसका मतलब क्या होता है? पराधीन होना, यानी दूसरों पर आश्रित होना। यह भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरों पर आश्रित होना, पराधीन होना, इसका मुहावरा होगा काले तिल चबाना। अगला देखिए, भेड़िया धसान होना। इसका अर्थ क्या होता है? देखा देखी करना। मीन मेक करना, इसका अर्थ क्या होता है? व्यर्थ तर्क। सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ होता है मरने के लिए तैयार रहना। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है केर बेर का संग होना। दो विपरीत गुण वाले व्यक्ति का एक साथ रहना, ध्यान रखिएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। अगला देखिए, 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ होता है धन जमा करने के चक्कर में पड़ना। इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। खेत रहना, इसका अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में कम आता है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा और बहुत पूछा जाता है। गांठ का पूरा, धनवान व्यक्ति। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, इसे भी ध्यान रखिएगा। अंडे सेना का ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि देख रेख करना, तो लोगों का दिमाग उस पर ज़्यादा जाएगा, देख रेख करने वाले पर। लेकिन इसका होता क्या है? घर में बेकार बैठना, यानी बेकार बैठना, ये घर में कुछ भी हो सकता है, बेकार बैठना, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। पानी में आग लगाना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, पानी में आग लगाना ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो असंभव कार्य करना। पान खिलाना, आदर करना, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। पान खिलाना, आदर करना, बहुत डिफरेंट हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अलाउद्दीन का चिराग, इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक वस्तु। अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, गुप्त मंत्रणा करना, ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। हजामत बनाना, ठगना, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है पहलू बचाना, कतरा कर निकल जाना। मोम हो जाना, खूब नरम हो जाना। काफूर होना, भाग जाना। भाग जाना के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग जाना का ये भी होता है ना, रफू चक्कर होना, 9 2 11 होना, तो ये सब तो सामान्य से हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। काठ होना, स्तब्ध हो जाना, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। तोते की तरह आँख फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथ का चांद होना, अशुभ होना। अब इसे आप जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो यहाँ पर दिमाग जाएगा ही नहीं। सभी सोचेंगे चौथ का चांद होना शुभ होना, लेकिन शुभ होना नहीं होता, क्या होता है? अशुभ होना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाड़े का टट्टू, इसका मतलब होता है पैसों का गुलाम। अगला है अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? अज्ञानी को उपदेश देना। पीठ दिखाना, पलायन करना। रंग उतरना, फीका होना।
अंधेर नगरी, अन्याय की जगह। इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। उंगली पर नाचना, इसका अर्थ क्या होगा? आरोप लगाना, थोड़ा सा सहारा पाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।